देखिए, माना कि कहीं ना कहीं हम लोग फिल्म स्टार्स को आइडल वर्शिप करते हैं, लेकिन आजकल हमारी टेलीविजन स्टार्स भी घर घर तक पहुंच चुके हैं और लोगों के दिल में अपना घर बसा चुके हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनके स्टाइल को, इनके अंदाज को हम कॉपी जरूर करते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में देखिए किस तरह सितारों का जमघट लगा और फिर ऐसा लगा कि तारे जमीन पर आ गए। जब साल खत्म होने को आता है तो हर कोई इंतजार करता है कि कब शुरू होंगे अवार्ड फंक्शन। अब साल भर जो काम करते हैं उन्हें तो इंतजार होगा ही ना, क्योंकि उनके काम की, उनके किरदार की वाहवाही होती है और तभी तो मिलते हैं अवार्ड। एक शाम हुआ कुछ ऐसा ही अवार्ड। आई थिंक अभी कुछ दिनों में हम लोग 3300 एपिसोड पूरे कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। एंड थैंक यू मोहम्मद भाई फॉर दिस ऑनर एंड फॉर टू द एंटायर टीम। एक बहुत अच्छा इंकरेजमेंट मिलता है साल के आखिरी में। हमने हमेशा अपना 100% दिया है और हम हमेशा अपना 100% देते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू एवरीवन और एवरीवन हु इज वाचिंग द शो। 9:30 बजे और फिर 10 बजे अनुपमा। सो वेरी लकी राजन सर इज हियर विद अस। अभी तक प्लान कंफर्म नहीं है, बट होपफुली कहीं कोई नई जगह देखना चाहूँगा। यही कहूँगी कि आई एम ग्लैड कि एज अ टीम हमने इतने सारे अवार्ड्स यहाँ से हम जीत के गए। एंड इट्स नाइस, इट फील्स गुड आफ्टर सो लॉन्ग कि एक अवार्ड हाथ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, जहाँ पर आपके पसंदीदा चहीते सितारे पहुँचे। जरा देखिए, एरिका हो या शहीर, अनुपमा हो या नायरा कार्तिक या हो रिधिमा, इन सब के काम को आपने सराहा है तो भाई अवार्ड तो मिलना ही चाहिए ना। बेस्ट खलनायिका का अवार्ड मिला है। थोड़ा सा वियर्ड और थोड़ा फनी भी लग रहा है बिकॉज यार कोरोना ने सारे अवार्ड शोज और सब इतना डिले कर लिया है, तो अगर पिछले साल का कोई अवार्ड मिल रहा है तो वो अब जाकर मिल रहा है। सो इट्स अ लिटिल फनी बट आई एम हैप्पी दैट कायनात को एक और अप्रिसिएशन मिला। So I've been nominated for the Style Icon of the Year and जैसे कि winter season है, that's the reason I'm wearing this winter gown and ये थोड़ा सा heavy gown है, इसलिए मैंने एक minimal highlight jewelry रखी है with this ear cuff of mine। तो मेरे को इस शाम की एक्साइटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से निशान मलकानी के साथ कहीं नहीं गई हूँ, तो मेरे को लगा कि what is this? ये तो झूठ है। हाँ? तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो? कौन से कहाँ गए हैं हम अभी तो गए थे वहाँ पे वो चाय पीने, क्या परसों तरसों। चल पागल, मतलब ऐसे काम वाली जगह पे, क्योंकि है ना निशान तो अलग काम कर रहा है, मेरे को यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि छोड़ के चला गया। लेट्स गो टुगेदर। हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहती हूँ, whether I get the award or not। So definitely this is a very well organized show and event, and I'm very very grateful for bagging the award for best actress। अब कोरोना काल है तो क्या हुआ, अवार्ड फंक्शन तो होगा, और इस अवार्ड फंक्शन में बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं गया था। ये केवल छोटे पर्दे के सितारे थे और वो जो अवार्ड देने वाले थे। तो भाई सास बहू और साजिश की ओर से भी सभी सितारों को बधाई जिन्होंने अवार्ड जीते। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
चलिए शुरुआत करते हैं शिल्पा शिंदे के साथ, जो पहुंच चुकी है लखनऊ। जी हाँ, पौरुषपुर में नजर आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हर जगह झिलमिलाती हुई नजर आ रही हैं। भाभी जी अब घर पर नहीं बल्कि पौरुषपुर में है। सही पकड़े हैं। भोली भाली और नादान सी भाभी जी का नया जन्म अब बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो चुका है। क्योंकि भाभी जी अब बन गई हैं मीरावती, और मीरावती बनकर अपनी दासी कला के साथ शिल्पा पहुंच चुकी हैं लखनऊ। ताकि ऑल्ट बालाजी पर 29 दिसंबर को आने वाली अपनी सीरीज पौरुषपुर को प्रमोट भी कर सकें और लगे हाथ लखनऊ के फेमस टुंडे कबाब भी नोश फरमा सकें। जाते ही मीरावती और कला ने SBS के साथ काफी ओरिजिनल इंटरव्यू किया। ये ओरिजिनल क्यों था अभी आपको पता चल जाएगा। तो सास बहू और साजिश आ चुका है लखनऊ, और हमारे साथ हैं पौरुषपुर की दो महिलाएं जो पुरुषों पर भारी पड़ने वाली हैं। हमारे साथ है शिल्पा शिंदे जी, हाय, एंड पौलोमी दास, हेलो। मैं जब यहाँ आया था तो हम अब कुछ तो चल रहा था ना कि कौन किसकी तरह, कि मैं रानी हूँ तो आप हमारे साथ, मेरे साथ रहोगे। बेटा मन में लड्डू फूटा। हमारे साथ मतलब मेरे साथ। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। और मैं होने वाली रानी हूँ, यूथ के साथ सबको होना चाहिए, तो सब मेरे साथ। पर होने वाली रानी भी तो हूँ ना, दासी। That's a past tense. अभी मैं रानी होने वाली हूँ। तुम तब तक हो जाओगी। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं रानी हूँ। जी नहीं, होने वाली रानी के साथ, यूथ के साथ होना जरूरी है कि नहीं? मेरा गला काटते हुए देखा था किसी का? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा। So क्या सोचा? ये गला काट सकती हूँ तो मैं भी काट सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा काट सकती हूँ। या कुछ और होने वाला है। We're just kidding, guys. We do not hate each other. We really love each other. Love each other. क्योंकि इसमें सब मसाला है, इसमें सब है। एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और हम एंटरटेनमेंट है भर भर के। हमने मास्क पहन के किस किया है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद है ना, तो मास्क कंपलसरी है, तो हमने सेट पे जो भी किया है, जो कुछ भी किया है, क्या किया? तो वो तो 29 दिसंबर को पता चलेगा कि हमने किया क्या है। ये देखो, आप देख रहे हो, ये भरे पड़ेगी ना भारी, ये देखो कितनी। वैसे भी औरतें हर बार पुरुषों पे भारी पड़ती है, ये नारी सब पे भारी नहीं। आप देख लो, कोई भी आप महायुद्ध को पकड़ कर, इस सारे महायुद्ध के पीछे एक औरत ही है, वो चाहे वो सीता हो या द्रौपदी, चाहे वो कला हो या मीरावती। वो कौन सी शायरी है इनकी? मन्नत के कामा किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह है नाज की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। ओहो, भूल गए अनु जी की मुझे याद आया, पहले प्रोमो में डाला था ना। हरम के पानी में ये 8 घंटे तक थे, और तुम तो पानी में ही थी ना। आज मैं पूरे शो में पानी में हूँ। आधे शो में, पूरे शो में ऑलमोस्ट पानी में ही है। सो नहीं, वो तो पर रात को ज्यादा ठंड होती है, रात को नहीं, पर ठीक है, चलता है। ये आप दोनों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि एक जो हमारी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उनको एक सहेलियां कहीं ना कहीं इस शो के बाद मिल गई। आओ सहेली चुगली करे। बोल्ड सीन, हाँ बोल्ड। 29 दिसंबर को पता चलेगा।
SBS से एक्सक्लूसिव मुलाकात और बाकी की मीडिया से शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग के बाद अब वक्त था लजीज, टेस्टी, मुंह में पानी ला देने वाले टुंडे कबाब खाने का। लखनऊ में आए हैं, टुंडे कबाब नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली हमें आना ही था। एक तो पहली बात तो सर्दी की मौसम है और हम इस गर्मा गर्म टुंडे कबाब को कैसे मिस कर सकते हैं। अभी मुझे सच में भूख नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ना आई एम गेटिंग दिस, वो मुंह में पानी आता है। आई एम ट्राइंग टू हाइड इट बट सीरियसली बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन इसको देखते ही ना आप इसको लिटरली मिस नहीं करना चाहेंगे। हाँ, इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। सुबह से लेके जो शाम तक हमारा ये चल रहा है, सुबह फ्लाइट छूटते बचा है हमारा। ये बिल्कुल भी हमसे पैसे नहीं ले रहे। तो इसलिए हमने इनको बीच में रखा है कि हम कहीं जाने नहीं देंगे जब तक ये पैसे नहीं लेंगे हमसे। हाँ। बहुत तहजीब वाले वही है ही, और बहुत प्यार दिया इन्होंने, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू आमिर। खाने पे ना वो प्यार और स्वाद सब कूट के भरा था, लेकिन आप खाना खाते हो उसका स्वाद तभी आता है जब वो प्यार से बनता है। थैंक यू सो मच। प्यार से खाना खाया था और पेट इतना भरा हुआ था, फिर भी मैं पूरा बिरयानी रहेगी। अरे बाप रे, बिरयानी 10-15 पार्सल करके दे दो प्लीज। तो शिल्पा और पॉलोमी, आप दोनों को पॉरिशपुर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं रानी हूँ तो आप मेरे साथ रहोगे। एंड यस, हमें इतनी खतरनाक रानियों के साथ रहना गवारा है या नहीं, ये तो आप दोनों की सीरीज को देखने के बाद ही आपको बता पाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लखनऊ से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। नाम कमाल है ना मोल की। अब मोल देकर बहुरानी यानी कि अपनी ब्राइड ये खरीद कर लाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सीरियल का नाम ही पड़ गया है मोल की। लेकिन जो भी कहिए, पूर्वी जो है ना वो एकदम फिट होने की कोशिश कर रही है परिवार में। लेकिन मुखी का क्या करे। देखिए, मुखी के बच्चों के साथ पूर्वी की एडजस्टमेंट तो हो गई, लेकिन जिसके बच्चे हैं उस पिता की ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। धोखा देती है, झूठ बोलती है, हद पार करती है और तेरी ख्याल नहीं। पूरे घर में और साथ ही पूरे गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है मुखी के सामने जवाब देने की। जवाब देना तो चलिए एक बार आप समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या, पूर्वी ने तो मुखी साहब का हाथ ही पकड़ लिया। झूठ बोलती है, हद पार करती है और तेरी ख्याल नहीं। यहाँ पर कुछ आने वाला है आगे कुछ टाइम में, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसी के लिए उनको डांट लगाई जा रही है। तो मुखी जी उनको डांट रहे हैं और एज यूजुअल मैं उन दोनों को बचा रही हूँ। अब कहने को तो मुखी जी एक पिता हैं, लेकिन पिता का फर्ज उन्होंने कभी नहीं निभाया। जब से पूर्वी आई है वो बच्चों को समझती भी है, उन्हें जानती भी है और उनके लिए अब वो सब कुछ करती है।
अब मुखी जी का जो स्वभाव है वो तो आपने सीरियल में देखा ही होगा। कभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती है। वो हमेशा बातों को नाप तौल कर बोलते हैं, या फिर जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनके गुस्से के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। लेकिन मुखी जी, आप ये नहीं जानते हैं कि आपका सामना अब टीवी की बहुरानी से हो रहा है, जिसके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब पर्दे पर तो आपको हमेशा यही नजर आता होगा कि मुखी किस तरीके से पेश आते हैं पूर्वी के साथ, लेकिन पर्दे के पीछे इस परिवार की कहानी एकदम से अलग है। जब सीन चलता है तो सीन में अपना 100% देते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है डायरेक्टर साहब के साथ बैठकर ये सब खूब बतियाते हैं। मस्ती के माहौल होगा, अच्छा होगा तो ही काम अच्छा होता है। सीरियस में काम अच्छा नहीं होता। सबका कंफर्टेबल होना जरूरी है। मस्ती होगी तो सेट पे अच्छा काम होगा, इसलिए सब एक की टांग खींचते हम। वो ये है प्रियल, क्योंकि प्रियल सबसे छोटी है और सबसे अनएक्सपीरियंस्ड है और वो इतना अच्छा कर रही है, तो हम लोग उसको वो भी देते हैं और फिर उसका नया बलि का बकरा है इंडस्ट्री में ना। कभी कभार कुछ ऐसे सीरियस सीन्स होते हैं जिसके बाद हम ऑब्वियसली सब मस्ती करते हैं, एंड जितना हम सब लोग जितने ऑन स्क्रीन सीरियस दिखते हैं, जितना मुखी जी और मैं दिखते हैं, उतने हैं नहीं ऑफ स्क्रीन। नहीं मेरे टारगेट पे नहीं है, क्योंकि यू नो मेन लीड कर रही है और लाइंस बड़ी होती हैं, तो सब मस्ती करेंगे तो फिर यू नो थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन मस्ती करने वाला हमारा बॉस है, वही हमारा डायरेक्टर, हमारा कैप्टन ऑफ द शिप, ये करता है तो हम थोड़ा सा साथ में जुड़ जाते हैं। अब भी 12 घंटे लगातार तो कोई काम नहीं कर सकता है ना, तो लाइफ में थोड़ी मस्ती तो होनी ही चाहिए ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिल में जब कुछ और हो और जुबान पर कुछ और, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। और कॉम्प्लिकेशन हो रही है ना सीरियल कुमकुम भाग्य में, जहां अभी वैसे तो चेहरे से और कम से कम अपने शब्दों से ऐसा लगता है कि अब शादी कर ही डालेंगे, लेकिन क्या करें, दिल तो किसी और की तरफ उन्हें खींचे चले जा रहा है। और शायद यही वजह है कि उनकी और ये प्रज्ञा की प्यारी प्यारी सी टॉम एंड जेरी वाली नोक-झोंक खत्म हो ही नहीं रही। आज अभी की सगाई है और अपने सगाई पर उसने प्रज्ञा की पसंद का कोट पहन लिया। सबसे पहली बात तुम ये मुझसे मिस्टर मेरा बुलाना बंद करो। आप हमारे बीच में किसी तीसरे को लाना का बंद करिए। तो मुझको रिश्ता नहीं रह जाता, एक दूसरे को ना समझे। दिल कहता है प्रज्ञा को कि अभी भी वो उसे जी जान से चाहता है। उसका आंचल वो आज भी उतने ही प्यार से थामता है जैसे पहले थामा करता था। फिर क्या वजह है कि अभी ने फैसला लिया दूसरी शादी करने का? प्रज्ञा की तकलीफ अभी को नजर नहीं आ रही है क्या? एक तो प्रज्ञा का दिल टूटा हुआ है और उस पर अभी की शरारतें कम नहीं होती है। आज के दिन भी वो देखो कैसे ये टॉम एंड जेरी बनकर लड़ाई कर रहे हैं। अब सगाई तो अभी और मीरा की हो रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। अभी प्रज्ञा के मुंह से सुनना चाहता है कि वो अब भी उससे चाहती है और ये शादी ना करे, लेकिन प्रज्ञा इतने आसानी से तो नहीं कहेगी। उसने तो कह दिया कि वो चाहती है कि जल्दी सगाई खत्म हो और वो अपने घर जाए।
भी दोनों के बीच थोड़ा ईगो इशू तो है ही, इसीलिए शायद इन्हें वक्त लगेगा एक दूसरे से प्यार का इजहार दोबारा करने में। आई एम श्योर कि शादी के मंडप तक ये हो ही जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। खास खबर का है। हर जगह करती है, कहाँ नहीं करती है। आपके ऑफिस में भी करती होगी। जो आपका मेन ऑफिस है उसमें जो मेन एडिटर अगर मेल है, वो ज़्यादा संख्या आदमियों की है, जिसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है डिस्प्रपोर्शनेटली, वो दूसरे पे अपनी थोड़ी सी चलाता है। इसलिए आई थिंक ज़्यादा लोग बचते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है सोशल इश्यूज़ में, और उनका है और वो बोलती हैं तो नेचुरली उनको फिर सपोर्ट भी मिलता है। सिल्क स्मिता के बाद अब आ गई है शकीला। दर्शकों के सामने फिल्म इंडस्ट्री के वो राज खोलने जो कई कलाकारों को झेलने पड़ते हैं, और इस कहानी की शकीला बनकर 25 दिसंबर को आपके नजदीकी थिएटर्स में आ रही है ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी स्टारर शकीला। तो बिना देर किए खुद ऋचा से ही जानते हैं कि शकीला क्या है। शकीला का जो स्टारडम है वो शुरुआत ही ऐसे हुई थी क्योंकि वो सिल्क की जो बेसमय की मौत थी उससे एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था, उस स्पेस में शकीला ने अपने आप को पाया, और जब वो उनको लगा कि अब ये स्पेस खाली है और उनकी अर्निंग शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा भी नहीं दो बार। देखिए, इसमें ऐसा एक्सपोजर नहीं है, मैं पहले बता देना चाहती हूँ। अगर कोई सिर्फ एक्सपोजर देखने आ रहा है तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी लाइफ में बहुत अजीब सी चीजें अड़चने आई जो मैंने तो कहीं पहले सुनी नहीं थी कि किसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो, जैसे कि असैसिनेशन अटेम्प्ट होना या उनकी फिल्में बैन हो जाना, या कि ये कि वो इतनी उनको इतना ये इस चीज को जॉब की तरह देखती थी कि जैसे उन्होंने थोड़ा सा सक्सेस उनको मिला, उन्होंने सारी जो फिल्में हैं अपनी, उसमें उन्होंने बॉडी डबल रख लिया। वो हमने ट्रेलर में भी चीज दिखाई है। वैसे साल 2020 में जो ऋचा चड्ढा और अली फजल की मच अवेटेड वेडिंग थी वो तो नहीं हो पाई, लेकिन क्या साल 2021 ऋचा के लिए वेडिंग बेल्स बजा पाएगा? अभी तो देयर नो पॉइंट मेकिंग प्लान्स, क्योंकि हमने इतने प्लान्स बना के सब कुछ तैयारी करके रखी थी तो हुआ कुछ नहीं। तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आई थिंक हमारी तरफ से तो कोई ज्यादा पहल होगी नहीं इस दिशा में, क्योंकि हम लोग चाहेंगे जो भी आता है पूरी तरह से एंजॉय करे, लोगों को ट्रैवल करना हो तो कर सके। वो अभी सीन नहीं लग रहा है, इसलिए हमने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। शकीला जैसे बिंदास है वैसे ख्यालों से ऋचा भी बेबाक है, और ऋचा से जब कंगना के ट्वीट्स और मीम्स के बारे में पूछा गया तो ऋचा ने खुले दिल से ये कहा कि कंगना के फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं और इसलिए कंगना अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटती। नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी बात बहुत उनको बहुत ये है कि मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करूं, और कोई भी जो इतने वीडियोस बना के कोशिश करता है अपना ओपिनियन आगे रखने की, उसको कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट मिलता है। हर इंसान हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता, और पॉसिबल भी नहीं होता इस देश में, इतने बड़े देश में हर चीज का एक मतलब उसको सोच समझ के उसका जायजा लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखना इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए आई थिंक ज्यादा लोग बचते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है सोशल इश्यूज में, और उनका है और वो बोलती हैं तो नेचुरली उनको फिर सपोर्ट भी मिलता है। तो कुछ ऐसी थी बेबाक शकीला से बिंदास बातचीत, और आप भी तैयार रहिए 25 दिसंबर को शकीला को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, एक वक्त था जब बॉलीवुड के कलाकार ही लाखों दिलों पर राज करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया स्टार्स धड़कन बन चुके हैं हजारों करोड़ों भारतवासियों के। तो चलिए आज ऐसे ही दो सोशल मीडिया स्टार्स से करते हैं खास मुलाकात। हम कर रहे हैं मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर की बात।
टॉक से अपने फैंस के दिलों में धक धक पैदा करने वाले सोशल मीडिया स्टार फैजू और जन्नत जुबैर रहमानी अब एक बार फिर से तैयार हैं पूरे इंडिया को अपने ऊपर फिदा करने के लिए अपने नए म्यूजिक वीडियो मर्दा सारा इंडिया के साथ। SBS के साथ हुई ओरिजिनल मीटिंग में जब हम फैजू से मिले तो फैजू मैन इन ब्लैक के स्टाइलिश एजेंट लग रहे थे और वहीं जन्नत का कलर ऑफ द डे था रेड। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है। फिर से बोलो। मुझे ज्यादा टाइम फिर से बोलो, जरा समझ में नहीं आया। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ज्यादा टाइम नहीं, बस 4-4.5 घंटा। एक्चुअली मैं सुबह से आप लोग के साथ ही प्रमोट कर रही थी ना, तो मैं कब घर गई और मैं आ भी गई थी और ये लेट आया है। तुम लेट आए तो ज्यादा टाइम किसको लगा है? 4 ही घंटा बस गैप था। रेड एंड ब्लैक वाली फैजू और जन्नत की जोड़ी ने अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में भी बताया और कुछ मस्ती भरे सीक्रेट्स भी खोले जो आपको शायद नहीं पता होंगे। हम लोग शूट का लास्ट डे था और मुझे भी निकलना था फ्लाइट के लिए और हम लोग है ना लास्ट शॉट ले रहे थे डेजर्ट में, बग्गी चला गए। तो सेम टाइम पे एक जगह मैं गिरा हूँ बग्गी से और ये भी सोलो चला रही थी, तो ये एक साइड गिरी कहीं कोने में। मुझे सब लोग ने देख लिया, मैं उठ के खड़ा हो गया और जन्नत के पास कोई था ही नहीं उठाने के लिए उसको। मेरे पैर पे बेचारी बग्गी गिरी, बेचारी बग्गी बेचारी मैं, मेरे पैर पे बग्गी गिरी हुई थी। बहुत अच्छा सॉन्ग बन के आया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है लोगों का, बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट्स में। तो फैजू और जन्नत, इंडिया तो आप पर मरता ही है। उम्मीद है कि मर्दा सारा इंडिया देखकर आपके फैंस की उम्मीदें आपके लिए दुगनी बढ़ जाएं और आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अपना टाइम भी आएगा, लगता है आज रानी का टाइम आ ही गया। तभी तो बोल बोल कर बोलती बंद कर दी इन्होंने वीर की। भाई क्या करें, वीर को इन्होंने रंगे हाथों जो पकड़ लिया था। वाकई में वीर, आपका टाइम अभी तो नहीं चल रहा। वीर आज सोच रहा होगा कि रानी कौन से चक्की का आटा खाती है जिसे खाकर वो इतना बोलती है जिसकी कोई हद नहीं है। आज रानी ने फैसला कर लिया है कि वीर को वो छोड़ेगी नहीं। अब वो क्या है ना, वीर के पापा को उसने बचाया और क्रेडिट सारा कियारा ले गई। ये बात जब रानी को पता चली तो रानी को गुस्सा तो आएगा ही ना। तो कियारा के साथ जो हुआ है, मतलब मेरे जो कैरेक्टर है कि उसकी शादी टूटी और वो भी रानी की वजह से, तो वो अब हर मौके लेगी जहाँ पे वो रानी को डाउन करे और वो हर मौके लेगी जहाँ पे वो घर वालों के सामने अच्छी बन सके। वीर की हालत उस समय नशे में थी, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसी का फायदा घर वालों ने उठाया। अब रानी को चाहिए कि वीर सब कुछ जाने और समझे। अपनी आंखों से वो सब कुछ देखता है लेकिन मानता कुछ नहीं है। आखिर वीर चाहता क्या है? रानी आज उसे सब कुछ बुलवा कर ही रहेगी। तो जो दिग्विजय जी है, जो मेरे ससुर होने वाले थे, उनको हार्ट अटैक आता है और मैं और वीर बहुत ज़्यादा टुन होते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दारू पी होती है। पर रानी उन्हें CPR देती है और पद्मिनी जी मुझे पूरा क्रेडिट दे देते कि कियारा ने किया है और हम खुशी खुशी वो क्रेडिट सब सारा ले लेते हैं। वीर डेफिनेटली हमारी बातों में आ गए हैं क्योंकि पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, जैसे कि नंदिनी है, पद्मिनी आंटी है, राजमाता है। सबको यही लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ये घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। पर एक विक्रम ही है जिसे डाउट आता है थोड़ा बहुत कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वीर, आपने रानी से शादी कर ली है तो उसकी बातों को
झेलना ही पड़ेगा। वो दिल की एकदम साफ है, भोली भाली है, ये तो आप जानते हैं। तो भाई वो जो कहती है, जो करती है, उसकी बात पर विश्वास भी तो किया कीजिए ना। आफ्टर ऑल विश्वास पर ही पति पत्नी का रिश्ता कायम रहता है। अब पत्नी के सामने बाहर वाली से गले मिलेंगे तो पत्नी को तकलीफ तो होगी ना। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, एक ऐसा प्लॉट होता है सीरियल में, बल्कि हर सीरियल में, जो रिपीट होता है, और वो होता है जब हीरोइन अपने ससुराल को छोड़कर चली जाती है। ये बात और है कि घूम फिर के वापस भी आ जाती है, लेकिन क्या करें, ये एक स्टैंडर्ड प्लॉट है। तो लीजिए, प्रेम बंधन में भी जानकी अपने ससुराल को छोड़कर भाग गई। जानकी को धोखा तो पहले ही मिल गया था, लेकिन आज उसे पता चला कि उसने अपने लिए जो रिश्ता चुना था, उस रिश्ते में भी सच्चाई नहीं बल्कि खोट है। हर्ष के परिवार वालों ने झूठ बोलकर शादी की जानकी के साथ हर्ष की। नतीजा ये है कि अब देखो जानकी को कैसे कमरे में बंद कर दिया गया है और उस पर पाबंदी भी लग गई है। जैसे कि सब लोग देख ही रहे हैं, पति मेरा मेंटली अनस्टेबल है। फैमिली मतलब हर्ष की फैमिली इज़ लिटरली दे आर टॉर्चरिंग मी। लाइक उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं, किसी से मिलूं, और ऐसे में उन्होंने मुझे एक रूम में बंद कर दिया है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड मीट माय फैमिली। जानकी अपने ही ससुराल में बहू रानी नहीं बल्कि एक कैदी बनकर रह गई है। शादी के बाद उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब इस कमरे से और अपने ससुराल से वो कैसे भागेगी, इसी फिराक में है वो। फिर क्या, उसे हर्ष मिला, हर्ष के साथ वो एक गेम खेल रही है और उसने शर्त रखी है कि अगर वो ये गेम जीत जाएगी तो हर्ष इस कमरे को खोल देगा। It's a very mature love story. Mature love story in a way that बहुत मेहनत लगती है जब आप किसी को प्यार करते हो और किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जिससे आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हुआ कुछ ऐसा ही, हर्ष हार गया, लेकिन उसके हारने के बाद जानकी को बाहर निकलने मिलता है या नहीं, ये तो भाई आपको सीरियल में ही पता चलेगा। फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही इन दोनों के बीच थोड़ी सी दोस्ती तो हुई। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।